साल 2012 वो साल था जिस साल अखिलेश यादव को थाल में सजाकर पिता मुलायम सिंह यादव ने सत्ता सौंपी थी, वो भी देश के सबसे बड़े राज्य की। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जनता के सामने पेश किया था। मुलायम सिंह यादव उस वक्त के कई साथी हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव पिता के साथियों को साथ नहीं रख पाए और 2017 आते आते अखिलेश की छवि जनता के दिल में जगह नहीं बना पाई और 2017 में जनता ने अखिलेश यादव को आईना दिखाया और अखिलेश यादव आज तक सत्ता से दूर हैं। लेकिन अब एक बार फिर से अखिलेश यादव के नाम की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि अपने साथियों को साथ ना रख पाने का उनका रिकॉर्ड पुराना है। जैसे ही राजभर ने साथ छोड़ा, सवाल उठने लगे कि अखिलेश यादव अपने साथियों को आखिर साथ क्यों नहीं रख पा रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे ही राजभर ने दोबारा से एनडीए का हाथ थामा, अचानक से अखिलेश का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया और इस चर्चा में सबसे मुखर होकर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि अखिलेश यादव अपने साथियों को साथ क्यों नहीं रख पाते। 2017 में कांग्रेस, 2018 में निषाद पार्टी, 2019 में बसपा और 2022 में सुभाषपा के गठबंधन के साथ गठबंधन हुआ और टूट भी गया। अब राष्ट्रीय लोकदल से भी गठबंधन को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जयंत चौधरी अपना अलग से प्रचार कर रहे हैं। बहुत दिन से दोनों को साथ में किसी मंच पर नहीं देखा गया। तो अब बात उठ रही है कि अखिलेश यादव देश में भले ही विपक्षी एकता का हिस्सा हों, लेकिन यूपी में अकेले ही पड़ते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव को अपनी पोजीशन दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो अखिलेश यादव के पास जो 5 सीटें हैं वो बढ़ने की बजाय कम हो सकती हैं, क्योंकि राजभर का बीजेपी के साथ जाना अखिलेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2019 की अगर बात करें तो सपा बसपा का पूरा जोर वाराणसी और आजमगढ़ मंडल में देखने को मिला था। यहां से विपक्ष 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन राजभर के ज्यादातर विधायक भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरने के लिए ये एक बहुत बड़ा दांव चला है, जिससे अखिलेश यादव मुश्किल ही पार पा पाएंगे। अखिलेश लेकर आए अपना अलग फॉर्मूला। 2017 का साल वो साल था जब अखिलेश यादव ने अपना पहला फॉर्मूला लॉन्च किया। वो था गठबंधन की राजनीति का पहला समीकरण। जोड़ी बनी 2 युवाओं की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश को यूपी का लड़का कहकर खूब प्रचारित किया गया, लेकिन नतीजा निकला 0। चुनाव के इस गठबंधन की करारी हार हुई। सपा को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद साल आया 2018। यहां अखिलेश ने अपने राजनीतिक कौशल से बीजेपी को चौंका दिया। दरअसल 2018 की शुरुआत में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव हुए। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके थे और उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं फूलपुर सीट से सांसद केशव प्रसाद मौर्य भी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने भी इस सीट से इस्तीफा दे दिया। इस उपचुनाव में अखिलेश ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव के गठबंधन की जीत हुई थी और बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा। और यह झटका इसलिए माना गया क्योंकि सांकेतिक तौर पर दोनों ही सीटों को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। एक और सीट तो खुद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद खाली हुई थी। लेकिन इन 2 सीटों को जीतने के बाद अखिलेश यादव आज तक कोई भी बड़ा कारनामा नहीं कर पाए और 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने वो काम किया जिसके पिता को कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मायावती और मुलायम के बीच का विवाद अक्सर देखने को मिला है और दोनों का कभी साथ आना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि अब तक चाचा को दरकिनार कर पूरे तरीके से पार्टी के सर्वोसर्वा अखिलेश यादव बन चुके थे। तो सर्वोसर्वा होने के नाते बसपा के साथ उन्होंने इस साल गठबंधन किया था। मायावती के साथ किया बेमेल गठबंधन। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते थे, तब अखिलेश यादव ने साइकिल की सवारी को हाथी की सवारी के साथ करने का फैसला किया। इस बेमेल गठबंधन के होने तक संजय निषाद पार्टी अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके थे। शायद संजय निषाद को उतनी तवज्जो मायावती के बदले नहीं दी गई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। जिन संजय निषाद के साथ उपचुनाव जीता था, वो निषाद पार्टी एनडीए के साथ इस वक्त तक कदम कर चुकी थी। बीजेपी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और संजय निषाद का पूरा सम्मान किया गया। मायावती के साथ चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने
के लिए इस चुनाव के नतीजे इतने खराब आए जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपा बसपा गठबंधन मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गया और इन 15 में से भी अखिलेश को केवल 5 सीटें मिली। इस प्रदर्शन के बाद मायावती का बयान भी चौंकाने वाला था, क्योंकि मायावती ने कहा था कि सपा को तो बसपा का वोट मिल गया लेकिन बसपा को सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हो सका, और इस बात को कहते कहते मायावती ने गठबंधन को किनारे लगा दिया। अब तक अखिलेश के 2 प्रयोग फेल हो चुके थे, लेकिन अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी और 2022 के चुनाव में वो एक बार फिर से नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे। 2022 में अखिलेश का तीसरा प्रयोग। इस चुनाव में अखिलेश यादव किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहते थे। सपाइयों ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर मोहर भी लगा दी थी। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे चुनाव में बीजेपी कहीं टिकती ही नहीं, क्योंकि इस चुनाव के लिए अखिलेश ने समीकरण ही ऐसा तैयार किया था। जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, ओपी राजभर, सुभाषपा, महान दल, शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा, अपना दल, कमेरावादी, ये सब अखिलेश के साथी बन चुके थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, और अखिलेश यादव का उत्साह अति उत्साह में भी बदल चुका था। लेकिन साल बदला, साथी बदले, लेकिन परिणाम नहीं बदल सका। परिणाम फिर से नाकामी और हार। हालांकि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन सपा और उसके साथियों ने जरूर किया। इस चुनाव में अखिलेश यादव को जहां 111 सीटें मिली तो वहीं राजभर 6 सीटें जीतने में कामयाब रहे, और राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो 8 सीटों पर पहुंच गई। इस चुनाव में सबके हालात सुधरे थे, लेकिन इस चुनाव के बाद से अखिलेश और राजभर के रिश्तों में तल्खी आ गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इन बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन उसे दुरुस्त तरीके से संभाल नहीं पाते। लेकिन क्यों नहीं संभाल पाते, अब वो सुनिए। कम्युनिकेशन गैप समस्या की जड़ है। राजनीति देश की हो या फिर राज्य की, गठबंधन हर जगह देखने को मिलता है और ये गठबंधन बनते रहना और टूटते रहना भी आम सी बात है। लेकिन अखिलेश यादव का केस यहां भी अलग है, क्योंकि अखिलेश गठबंधन तो करते हैं लेकिन बरकरार नहीं रख पाते। इसका कारण है कम्युनिकेशन गैप। ये गैप जब बढ़ता है तो तकरार बढ़ता है और ये गैप गठबंधन को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। हाल ही के निकाय चुनाव पर अगर नजर डालें तो सपा का रालोद से गठबंधन था, लेकिन चुनाव में इसकी परतें खुलती नजर आई। जाहिर सी बात है, गठबंधन में आपसी तालमेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको वक्त वक्त पर मोल भाव करते रहना पड़ता है, साथ ही सहयोग को सहमत भी करना पड़ता है। चुनौती बड़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुकाबला इस वक्त बीजेपी से है। उसकी प्रदेश और केंद्र में सरकार है, उसके पास सहयोगियों को संतुष्ट करने के कई रास्ते हैं। यही नहीं, बीजेपी का हाईकमान खुद आगे बढ़कर सहयोगियों से संपर्क करते हैं और लगातार उनके संपर्कों में बने रहते हैं। इससे खेल बदल जाता है। लेकिन अखिलेश के केस में यह भी अलग है। निकाय चुनाव में कई सीटों पर सपा और आरएलडी के बीच तल्खी देखने को मिली थी, जिसके बाद से दोनों को साथ नहीं देखा गया, और खबरें तो यहां तक आई हैं कि जयंत की बात अब कांग्रेस के साथ चल रही है और जयंत कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वहीं बीजेपी भी उस तकरार का पूरा फायदा उठाने के मूड में नजर आ रही है और वो भी जयंत के लिए अपने दरवाजे खोल चुकी है। तो ऐसे में अगर जयंत का भी साथ छूट जाता है तो यूपी में अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएंगे, जिसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। जिस बसपा गठबंधन के साथ मिलकर 5 सीटें जीती थी, अब तो वो भी साथ नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश का राजनीतिक भविष्य अब मझधार में लटकता नजर आता है। अकेले पड़ते जा रहे अखिलेश यादव का अब विपक्ष में के जुटान में क्या होगा, वो भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश के पास बहुत ज्यादा जनाधार नहीं बचता है। ये बात सबके सामने है। आप अखिलेश के इस छूटते हुए साथ पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।